हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये ओ लेवल से संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराऊंगा कि ओ लेवल क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, कहाँ से होता है, कैसे करना चाहिए। इसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। नीलिट पहले जान लेते हैं। नीलिट क्या है? नीलिट जो कि पहले डोएक सोसाइटी के नाम से नहीं थी, वर्तमान में अभी ये माइटी, जो कि माइटी एक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय, जो कि भारत सरकार के अधीन कार्य करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में। हम लोग का चैनल ट्रिपल सी का फ्री नोट्स टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराता है। इससे ट्रिपल सी एक कोर्स होता है, कंप्यूटर कोर्स ऑन कॉन्सेप्ट। कुछ ही महीनों का कोर्स होता है, मगर आप इस कोर्स को कर कर छोटी मोटी जो क्लरिकल कैडर्स की जॉब आती है उसके अंदर आप एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे लेखपाल, वीडियो, यूपी ट्रिपल एस के अंतर्गत आती हैं। ऐसे ही कुछ पद आते हैं राजस्थान के अंदर। ऐसे ही कुछ पद आते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। इसी प्रकार का कोर्स मांगा जाता है डीएमआरसी के अंदर, 3 महीने का कोई भी कोर्स आपने किया हो। अगर ये नहीं किया हो तो अभी हालिया में के सरकार की एक विज्ञप्ति आई थी जिसमें किसी बच्चे ने 1 साल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया हो, वो भी वैलिड होता है। चलिए बात कर लेते हैं वो लेवल की, क्योंकि इसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। वो लेवल की यूटिलिटी ट्रिपल सी से बड़ा कोर्स है, इसलिए जानना ज़रूरी है। ये नीलिट की संस्था द्वारा कराया जाता है। नीलिट, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ओ लेवल जीएस अड्डा हमारे ग्रुप और चैनल का नाम है। टेलीग्राम पे भी ये चैनल उपलब्ध है आप सभी लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं ओ लेवल जीएस अड्डा द्वारा बताई गई चीज़ों पे। ओ लेवल में 4 पेपर्स होते हैं। 4 पेपर कौन? M1 R5। जैसे M1 का मतलब मॉड्यूल 1, R5 का मतलब रिवीजन 5। मॉड्यूल 1 रिवीजन 5। इससे पिछले साल तक R4 चलता आ रहा था। हालांकि R4 अभी भी चल रहा है, पर ये उन बच्चों का चल रहा है जिनके पेपर्स रह गए हैं या किसी कारणवश फेल हो गए हैं। अब नीलिट ने अपने आप में चेंज करते हुए रिवीजन 5 मॉड्यूल ले आया है। ये हुई जानकारी M1 और R5, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि M क्या है, R क्या है। पता होना जरूरी है, तभी आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे हम लोग। M1 R5 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस आता है। दूसरा M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तीसरा M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। M4R5 चौथा, जो कि है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट्स एप्लीकेशन। हालांकि पाइथन को सी लैंग्वेज से बदला गया है और M4R5 को आईसीटी मल्टीमीडिया और एक और मॉड्यूल से बदला गया है। इनके अंदर सब में चारों पेपर में सबसे टफेस्ट, जिसको अगर कोई एक सामान्य विद्यार्थी जो एक जनरल कैंडिडेट, मतलब स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, नॉट एन ए बीइंग टू कैटेगरी, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कोई भी जिसे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से जो बच्चा होता है उसको सिर्फ और सिर्फ पाइथन पढ़ने में दिक्कत होती है। अदरवाइज दोज आर क्वालिफाइड फ्रॉम द गुड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दे ऑल आर वेरी इजली क्रैक दिस एग्जाम। इस एग्ज़ाम को आप दोनों भाषाओं में दे सकते हैं। ख़ास बात, बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होती है। जब वो फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर वो भर तो देते हैं इंग्लिश, पर जब स्टडी मटेरियल नहीं मिलता और उनको जानकारी कम होती है तो हिंदी में सोचते हैं लिखने को। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एग्जामिनेशन हॉल में भी जाकर वहाँ पे भी आपको भरने को आता है, हिंदी में लिख सकते हैं पेपर। इसमें एक प्रैक्टिकल होता है और एक प्रोजेक्ट होता है। प्रैक्टिकल कोई भी बच्चा दे सकता है जिसने फीस सबमिट की है, वही बच्चा दे सकता है प्रैक्टिकल। इसमें प्रैक्टिकल वही चीज़ पूछी जाती है जिसकी M1 से M4 की आपने पढ़ाई की होती है, उसी के 4 क्वेश्चन आते हैं आपके। ये 100 मार्क्स का होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पर इसके कोई मार्क्स वार्क्स नहीं मिलते हैं आपको। आपकी डिग्री के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा आता कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। हाँ, इस खास बात, इसमें मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स को ही इन्होंने कैटेगराइज करके एक क्राइटेरिया बनाया है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। डी ग्रेड तक पास होता है, उसके नीचे वाला फेल होता है। इट मीन्स इसमें एक बाउंडेशन लगा हुआ है कि 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें अगर 50% ही आपके आएंगे तभी आप पास करेंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। चलिए आगे इसी जानकारी के बारे में बता रहा था मैं आपको। हाँ, तो ये परीक्षा जानकारी साल में 2 बार होती है, एक बार जनवरी सेशन, एक बार जुलाई सेशन।
दोनों सेशन में 4 एग्ज़ाम, एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट जमा करने की मर्यादा बनी रहती है, जैसे कि ये हर जगह होती है। इसमें आप प्रोजेक्ट कभी भी जमा कर सकते हैं। इसमें भी खास बात, प्रोजेक्ट आप कभी भी जमा कर सकते हैं, पर प्रोजेक्ट वही बच्चे जमा कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 2 पेपर निकाल चुका हो या दे चुका हो, भले वो फेल हो पर दे चुका हो। बस उनके पास फीस सबमिटेड हो चुकी हो किसी भी हाल में 2 पेपरों की, तो वो प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता है। प्रोजेक्ट सबमिट करने में एक प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी बच्चा प्रोजेक्ट जब जमा करता है तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का होता है। बेसिकली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले ही ज़्यादा करते हैं वो लेवल को, क्योंकि इसके आगे ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल जो होते हैं वो हाईएस्ट कोर्स हैं, उनकी डिमांड्स साइंटिफिक असिस्टेंट जैसी जॉब्स में होती है। तो वो बेसिकली BCA, MCA, BTech, M.Tech स्टूडेंट ही करते हैं और किसी को ज़रूरत नहीं होती। वो लेवल की एक बेसिक नीड है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल्स पे जो जॉब आती हैं उनको करना पड़ता है। ये होता है इसमें। प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको कोई भी एक MCA कैंडिडेट या BTech कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट कैंडिडेट जो कि पास हो, उसका सहयोग लेना है। क्यों? उसी के सहयोग से आपको, कॉपरेशन से आपको उसकी डिग्री का अटेस्टेशन विद सिग्नेचर लेना होता है, क्योंकि नीलिट का एक परफॉर्मा होता है, उस पर वो आपको साइन करेगा, जिसमें आपने प्रोजेक्ट डन किया है उस पर साइन करेगा और आपका एक प्रोजेक्ट होगा। कुछ ही पेजों का होता है, सामान्य 4 से 5 पेजों का भी आप दे सकते हैं। वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि 10 पेज मैक्सिमम हो। वो देकर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन डिमांड ड्राफ्ट से या फ़ोन पे से या फिर गूगल पे जैसे भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से आप कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट जमा करने में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि किसी बच्चे को जानकारी नहीं होती और अन्य इंस्टीट्यूट वाले 1.5 2 हज़ार रुपये मांगते हैं, जो कि वाजिब दाम नहीं है। प्रोजेक्ट मैक्सिमम 500 600 रुपये में बन जाता है बहुत ईजिली। नहीं बनता तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। जब भी आप चाहते हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में, हम आपकी हेल्प कर देंगे। इस संदर्भ में आप प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद ही आपको डिग्री फाइनल मिलती है। कब मिलती है डिग्री? यानी M1 से M4 के चारों पेपर आपके क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिकल पास होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट आप सबमिट कर देते हैं। प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपके डैशबोर्ड यानी आपकी प्रोफाइल पर, वहाँ पर आपको सब कुछ लिखा आ जाता है, सबमिटेड और पेपर पास्ड। उसी के 2 से 1.5 महीने में आपका पेपर पास हो जाता है। सारे पेपर पास हो जाते हैं तो उसके बाद नीलिट आपको आपका सर्टिफिकेट रजिस्टर कर देता है, जनरेट कर देता है आपका सर्टिफिकेट। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसकी ओ लेवल की यूटिलिटी की ही बात की गई है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। RO ARO जो कि RO गेस्टेड है, वेयर एज ARO नॉन गेस्टेड एट 46 GB। इसकी एलिजिबिलिटी होती है BA, BCom, BSc या ग्रेजुएशन UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कहीं से भी कर रखी हो, पर ओ लेवल आपका नीलिट का होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, ना कि CHM का हार्डवेयर ओ लेवल। यहाँ पे बहुत सारे लोग CHM के ओ लेवल को भी यूटिलाइज करते हैं, यूटिलिटी बताते हैं, पर उसकी यूटिलिटी है नहीं, क्योंकि कमीशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ओ लेवल को ही प्रायोरिटी देता है और इसी को एक्सेप्ट करता है। आप ध्यान रखना कि यदि अगर आप यूपी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप नीलिट का ओ लेवल ही मान्य होगा। पिछले साल आए रिजल्ट में नीलिट ने बहुत सारे लोगों की PGDCA जैसी डिग्रियों को इनवैलिड कर दिया। उसके बिहाफ पे केस भी चला, पर केस चलता रहा, लोगों का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, ज्वाइनिंग आने वाली है। इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना कि हमारा ओ लेवल किसी यूनिवर्सिटी से हो जाएगा, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हो जाएगा। बिल्कुल कंसीडर नहीं करेगा वो कमीशन, क्योंकि उसकी सॉवर्जिनिटी है, उसका काम है ये करना। हम लोग का काम है अपना पढ़ाई करना और ओ लेवल की डिग्री को जल्दी से जल्दी क्रैक करना। ओ लेवल को पढ़ने के तरीके पे बात करता हूँ। बेसिकली इस कोर्स को क्रैक करने के लिए मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कोई भी अच्छा स्टूडेंट होगा जो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा तेज होगा, तो इस कोर्स को 45 दिन में भी क्रैक कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इतनी बड़ी बात बोली गई है, किंतु ऐसा सत्यता है।
45 दिन के अंदर इस कोर्स को क्रैक किया जा सकता है। इसको पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा समय बस कोई भी अगर ठीक ठाक बच्चा होगा तो मेरी नज़रों में वो पाइथन को ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन है जिसके लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ मैंडेटरी करना पड़ता है। अगर आप और पेपर्स में अगर कम भी यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों का तो भी आपके पेपर निकल जाते हैं। जैसे आईटी टूल्स और वेब डिज़ाइनिंग, इसको अगर कोई भी बच्चा 1.5 से 2 हफ्ते मैक्सिमम, बहुत मैक्सिमम देगा। पाइथन के लिए अपने 25 दिन रिजर्व कर ले, रिमेनिंग आईओटी के लिए कर ले। एमसीक्यू क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे क्योंकि 40 में से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। सपोज दैट 40 में से किसी के 35 आते हैं तो 100 में से कितने मार्क्स आए, बचे हुए 60 मार्क्स में से कितने मार्क्स आए कि ये 50 हो जाए, यानी 15 मार्क्स आने चाहिए और डिस्क्रिप्टिव और रिटर्न वाले फॉर्मेट में। तो एक कुछ इस टाइप की स्ट्रेटजी सोचना चाहिए। मैं एक बार फिर क्लियर कर दे रहा हूँ कि ओ लेवल 100 मार्क्स का होता है। इसमें 40 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और 60 मार्क्स के रिटर्न यानी हस्तलिखित वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको लिखने होते हैं। आधे बच्चे ओ लेवल इसीलिए मात्र छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर बाउंडेशन लगा पड़ा है 50% का और साथ साथ इसमें लिखना भी पड़ता है। इसलिए ये दिक्कत यहाँ पे वो आ जाती है सबसे बड़ी बनकर कि 40 में से पहले पार्ट ए में आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा तभी आपकी सेकंड कॉपी चेक होगी, अदरवाइज इवेल्यूएट नहीं करेगा कमीशन किसी भी बिहाफ पे। 40 का 50% होता है 20, यानी 40 में से 20 मार्क्स आएंगे तभी आपकी अगली कॉपी चेक होगी। कोशिश किसी भी अच्छे बच्चे को करनी चाहिए कि 40 में से सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आए, यानी 40 में से 30 ले आए तो बचे हुए 60 में से उसको 20 ही मार्क्स लाने हैं और बहुत ईजी आ भी जाते हैं। इसके क्वेश्चन को कैसे लिखना होता है मैं आपको समय समय पर आकर बताता रहूँगा इसकी टैक्टिक्स के बारे में कि कितने से कितने कम समय में आप इसको कर लें। हम लोग के कुछ क लेवल के वीडियो कोर्सेज फ्री रहेंगे आपके यूट्यूब चैनल पे जिसे आप देखकर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात यहाँ आती है सबसे बड़ी उठ के कि हम ओ लेवल पढ़ें कि हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। इसी की सॉल्यूशन के मद्देनज़र मैंने ये चैनल इस्टेब्लिश किया है आप लोगों के लिए कि आपकी ओ लेवल की तैयारी में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और साथ साथ पैरेलली आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चलती रहे। जैसे हमारे चैनल पे ये जीके फैक्ट कार्ड, जीएस से और जीके हिंदी, ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं टेलीग्राम ग्रुप पे और फेसबुक पर। क्यों दी जाती है? क्योंकि कोई भी बच्चा, जैसा कि मैंने बता दिया, नॉर्मली पढ़ने वाला अगर वो कंपटीशन की तैयारी करता होगा तो मैक्सिमम 45 दिन के अंदर भी 2-2 घंटे भी अगर वो ओ लेवल के चारों मॉड्यूल्स पे खर्च देगा तो उसकी डिग्री बन जाएगी 1 साल वाली। साथ ही ये चैनल जो कि टेलीग्राम ग्रुप का और फेसबुक ग्रुप का आपको जीएस और जीके हिंदी जैसी चीज़ों के लिए आपकी तैयारी को कंटिन्यूटी देगा। इससे आपका मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा, दोनों चीज़ पैरेलली चलेगी। डिग्री आ जाएगी तो एलिजिबिलिटी पूरी हो जाएगी और साथ साथ आपकी जीके जीएस हिंदी की तैयारी होती रहेगी। इससे कभी भी एग्ज़ाम आएगा तो आपका जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। अभी कोरोना के चलते कुछ छुट्टियां मिली हुई हैं और एग्ज़ाम सेशन आपका एक्सटेंड हो गया है। अब आपका सितंबर में एग्ज़ाम होना है, समय भी आपके पास काफ़ी है, आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की स्ट्रेटजी से अगर चलेगा कोई भी बच्चा तो उसको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो में काफ़ी कुछ समझ आया होगा। इसके अतिरिक्त यदि नहीं समझ में आया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाऊंगा आप लोगों के समक्ष और उसके अंदर मैं आपको कोशिश करूँगा कि बताऊँ कि कैसे लिखते हैं वो लेवल के पेपर के अंदर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, क्योंकि 40 मार्क्स वाले तो गोले भरने वाले आते हैं एमसीक्यू में, वो कोई भी बच्चा भर लेता है। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, इन 40 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर बच्चा कई बार पेपर देकर आता है और बोलता है कि मैंने उसमें ओएमआर ऑप्टिकल मार्कअप शीट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भर दिया, रोल नंबर गलत भर दिया। तो घबराइए नहीं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर एक इनफ होता है। आप अगर ठीक, थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि ठीक भरा जाए, अगर गलत भरते हैं तो आपका इवेल्यूशन गलत होता है, पर आपको कोशिश करनी चाहिए सही भरना चाहिए। फिर भी ओ लेवल आपका रजिस्ट्रेशन जो डैशबोर्ड भी भरवाता है उसको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखता है, वहाँ से वो आपको कैलकुलेट करके आपका एस्टिमेशन और इवैल्यूएशन बहुत सही करता है। तो इस चीज़ में घबराइए मत। मीडियम मैं आपको बता चुका हूँ कि 40, ये सॉरी, आपका मीडियम आप जो भरते हो फॉर्म भरते हुए जब आपकी आईडी बनती है उसमें आपने कोई भी भर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। एट ए टाइम ऑफ एग्ज़ाम जो आपको ऑप्ट करना है उसे ऑप्ट कर सकते हैं। 60 मार्क्स की जो सबसे ज़्यादा गांठ फंसती है यहाँ पर बच्चों के लिए, कैसे लिखना है कि मैं पास हो जाऊँ, क्योंकि जब लिखने की बारी आती है सबकी कलम पीछे हटे आती है।
इसीलिए हम लोगों ने ये ग्रुप बनाया है कि बहुत सारे बच्चों का कल्याण निहितार्थ सिद्ध हो जाए। यहाँ पे हाँ एक चीज़ और बताऊँगा, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे मतलब कि पिछड़े वर्ग के समुदाय के लिए, जैसे अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए इसमें फीस मैंने बहुत कम रखी है, क्योंकि उनके पास अमूमन देखा जाए आय के स्तर पर कम साधन होते हैं। गरीब कल्याण की व्यवस्था के लिए मैं एक एनजीओ से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिससे कल्याण भाव की भावना निहित रहे इस कार्य में भी। शिक्षा हमारा उद्देश्य है, वो लेवल पास कराना हमारा ध्येय है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब। चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का।